अजीब सा मंजर जो है वो जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है, जहां 24 तारीख की मीटिंग एक अहम मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर को लेकर नेताओं में अजीब सा हड़कंप मचा हुआ है। चाहे वो जम्मू नेताओं की बात की जाए या कश्मीरी नेताओं की बात की जाए, वहाँ मीटिंगों का दौर जारी है कश्मीर में, और यहाँ दौर है विरोध का, यानी कि प्रोटेस्ट जो है अलग अलग नेता जम्मू में करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये नज़ारा जो है हम आपको दिखा दें, ये जीवल का है, और यहाँ एक नहीं एक साथ दो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक साथ एक सामने जो आप देख रहे हैं, ये शिवसेना द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इनकी भी डिमांड है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो वहाँ जो है वो बलवंत सिंह मनकोटिया अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ आए हैं, उनका भी प्रोटेस्ट चल रहा है। अब अजीब सा माहौल जो है पूरे जम्मू कश्मीर में। मैंने तभी कहा कि यहाँ जम्मू के नेता जो हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कश्मीर के नेता बैठकें कर रहे हैं। जो उनका PAGD अलायंस बना हुआ है, उनकी बैठक आज चल रही है। उनमें निर्णय लिया जाएगा कि दिल्ली में कौन जाएगा प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, उनकी बैठक में क्या बातें होंगी या क्या चीज़ें निकल के आएगी। लेकिन जम्मू में विरोध आप जान सकते हैं किस लिए, क्योंकि जम्मू के नेताओं की नहीं सुनी जा रही है। जम्मू के नेताओं को वहाँ पर बुलाया नहीं जा रहा है। क्यों बुलाया नहीं जा रहा है, ये समझ से बाहर है। हालांकि बीजेपी के नेताओं की बात की जाए तो वो तो यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन बाकी पार्टियों की बात की जाए तो उनमें काफ़ी रोष है कि आखिर हमें क्यों अलग रखा जा रहा है, कश्मीरी नेताओं को क्यों बुलाया जा रहा है। इसी चीज़ को देखा जाए तो एक तरफ अभी हर्षदेव सिंह जो है वो भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सुबह यहाँ मनकोटिया है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सामने अगर बात की जाए मनीष साहनी की, तो वो भी अपने झंडों के साथ यहाँ पर उपस्थित है। कुछ अजीब सा माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। जहाँ इस वक्त मैं ये भी कहना चाहूँगा, जब ये इनसे बात करने से पहले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, जहाँ भी अनलॉकडाउन का प्रोसेस शुरू हुआ है, पूरे हफ्ते अब दुकानें आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट में खोल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रोटेस्ट के लिए खोल दिया गया है, ये भी समझने वाली बात होगी, क्योंकि भीड़ भी काफ़ी यहाँ देखने को मिल रही है। डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है। जहाँ DC जम्मू द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है, कल परसों भी उनके द्वारा एक वीडियो जारी की गई कि मास्क पहन कर रखिए, डिस्टेंस बना कर रखिए, गैदरिंग मत कीजिए। लेकिन इन गैदरिंग्स का क्या, ये देखने वाली बात होगी कि इन गैदरिंग्स को कैसे परमिशन मिल जाती है। और मास्क देख लीजिए, यहाँ पर कितने लोगों ने मास्क पहना है। बीच में काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क तो लगाया है, लेकिन कहने के लिए मास्क लगाया है, उनके चेहरों पर मास्क जो है वो उन्होंने हटा दिया। चलिए, आपको विरोध करना है अच्छी बात है, प्रोटेस्ट करना है अच्छी बात है, कहीं ना कहीं लोगों के हकों के लिए आप बात कर रहे हैं, इसलिए आपको नेता चुना गया है। लेकिन ये भी चीज़ें देखनी होगी कि आप प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को लोग भी देखते हैं, लोग वॉच करते हैं। अगर आप भीड़ भाड़ करेंगे तो कमेंट्स में तभी आपके खिलाफ लोगों की तरफ से कहा जाता है कि पहले कभी नेता लोग इस तरह से लोगों के लिए बात नहीं करते थे, लेकिन ये कौन सा तरीका है। चलिए, ये भी एक तरीका है। ये देखिए, घर घर बात, ये मनकोटिया जी का ग्रुप है सारा, मैं ग्रुप ही करूँगा क्योंकि इनके कार्यकर्ता है। और इनका कहना है कि अलग स्टेट की मांग जो है इनके द्वारा कही जा रही है कि जम्मू को अलग कर दिया जाए, अलग स्टेट का जो दर्जा है वो जम्मू को दिया जाए। वहाँ दूसरी तरफ जो है उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी पर हमें विश्वास है, लेकिन कश्मीरी नेताओं पर हमें विश्वास नहीं है। ये देखिए, ये बैनर देखिए इन्होंने पकड़ा हुआ है कि बहुत सही गुलामी, अब आज़ादी पानी है। अब गुलामी किससे है वो भी समझने वाली बात है, क्योंकि अंग्रेज़ों से हमें आज़ाद, इस देश को आज़ाद हुए सालों साल हो गए, लेकिन अब आज़ादी किससे चाहिए, किन नेताओं से चाहिए, कौन से नेता ऐसे हैं जो गुलाम बने रखे हैं, क्या सभी ऐसे हैं या अलग अलग पार्टियों की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री पर हमें विश्वास है, लेकिन कश्मीरी नेताओं पर नहीं है। और कश्मीरी नेताओं पर नहीं है तो वहाँ प्रधानमंत्री तो कश्मीरी नेताओं को ही बुला रहे हैं, फिर क्या कहना चाहेंगे। और वहाँ देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि हमें घर घर बात पहुँचानी है, जम्मू स्टेट बनानी है, यानी कि जम्मू को अलग स्टेट बनाने की डिमांड जो है लगातार यहाँ पर चल रही है। ये मैंने पहले कह दिया, ये मनकोटिया जी की टीम, बलवंत सिंह मनकोटिया पहले पैंथर्स पार्टी में ये काफ़ी अरसे से जुड़े हुए थे, और अब जिस तरह से पिछले महीने 2 महीने पहले ही इन्हें अपने आप को अलग कर लिया था और ये कहा था कि अब मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा, अपनी अलग पार्टी से ही लड़ूंगा, क्योंकि जो विश्वास इन्हें पैंथर्स पार्टी से मिलना चाहिए था वो चाहे नहीं मिला था। लेकिन बात वही है, हम इनसे बात भी करने जाए तो किस तरीके से,
डिमांड हमने बता दी। बातें आप समझ सकते हैं कि जब भी हम नेताओं से बातें करेंगे तो उनकी तरफ से यही होगा कि जो चीज़ें हो रही हैं वो सही नहीं हो रही हैं, गलत हो रही हैं, जम्मू के लिए बात नहीं होती है, हम जम्मू की बात कर रहे हैं, यही बातें इनकी तरफ से हर बार कही जाती है। और ये आप समझ सकते हैं यही बातें हैं, लेकिन हर चीज़ समझनी होगी। एक तो कोविड का दौर ख़त्म नहीं हो रहा है, बार बार जो डॉक्टर्स हैं, एम्स के जो डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अभी थर्ड वेव आने वाली है, कुछ ही समय में थर्ड वेव आ सकती है, जिसका भयंकर रूप जो है वो देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर इस तरह का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। चलिए, कहना क्या चाहेंगे? बात अब इनसे बात भी करते हैं कि इनका क्या कहना है, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमें प्रधानमंत्री जी पर तो विश्वास है, लेकिन कश्मीरी जो नेता है उन पर विश्वास नहीं है। तो कश्मीरी नेताओं को बुलाने वाले तो हमारे प्रधानमंत्री जी ही हैं, उन्हीं के द्वारा इनविटेशन भेजा गया है, क्योंकि उन्हीं को कॉल रहता है, तभी तो चुना जाएगा कि किन नेताओं को बुलाना है और किन नेताओं को जो है वो नहीं बुलाना है। कश्मीरी नेता नहीं सहेंगे, कश्मीरी नेता नहीं सहेंगे, कश्मीरी नेता नहीं सहेंगे, कश्मीरी नेता नहीं सहेंगे। जी सर, आज के प्रदर्शन के बारे में यहाँ 24 जून को माननीय प्रधानमंत्री मीटिंग्स की ही बात की जा रही है, बड़ी अजीब सी बात है। देखा जाएगा अभी, जैसे कश्मीर में भी आज मीटिंग चल रही है, जो गुपकार लाइन्स की बार बार बात की जा रही है, उनके नेता सारे आज जो है वो मीटिंग में मशरूफ़ हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती भी है, फारूक अब्दुल्ला जी भी हैं, और जो उनके बाकी लीडर हैं जो गुपकार लाइन्स पे जुड़े हुए हैं, उनका मीटिंग चल रही है। और ये देखा जाएगा कौन नेता जाएंगे, हालांकि उनके पास अफसर है वो जा सकते हैं। अब उनमें ये मतभेद चल रहा है कि जाना है कि नहीं जाना है, कौन जाएगा, क्या बात यहाँ पे की जाए, वहाँ पे की जाएगी, क्योंकि अभी इस चीज़ का खुलासा नहीं हो पाया है कि मीटिंग तो हो रही है, किस चीज़ को लेकर हो रही है। क्या स्टेटहुड की जो मांग है वो की जा रही है, या फिर किसी और चीज़ की मांग की जा रही है? मांग जो है वो किस चीज़ की जा रही है, यह भी बड़ी बात होगी। डिमांड ये काफ़ी अरसे से चल रही है कि जम्मू को अलग स्टेट बनाना है। ये प्रोटेस्ट आज भी हो रहे हैं और बरसों से होते आ रहे हैं, अभी तक ऐसी बात मानी नहीं गई है। ऐसा क्या होगा कि आज आप करेंगे तो ऐसी बात मान लेंगे? देखिए, अभी तक मानी होती तो हम सड़कों में जाते, नहीं मानी तभी है। और आज इसलिए ज़्यादा फोर्सफुली यहाँ का स्टूडेंट, यहाँ का आम नागरिक, यहाँ का युवा, यहाँ का बुद्धिजीवी निकला है, क्योंकि परसों एक बहुत बड़ी मीटिंग जम्मू कश्मीर को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली में होने वाली है, और सभी की निगाहें हैं और सभी को इस बात का पूरा यकीन और विश्वास है। जम्मू के लोगों को, पूरे 10 जिलों के, पूरे संभाग के 10 जिलों के लोगों को पूरा भरोसा है कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि हमारी वर्षों पुरानी डिमांड है। अभी इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि स्टेटहुड को लेकर ही बात होगी या 370 को लेकर बात होगी, मीटिंग किस पे होगी ये पूरे तौर पर अभी खुलासा नहीं हुआ है। आपकी तरफ से स्टेटहुड की मांग की जा रही है। जम्मू की बात की जाए तो जम्मू के नेता नाराज़ है कि वही कहा जा रहा है कि हमें बुलाया नहीं जा रहा, लेकिन कश्मीरी नेताओं को बुलाया जा रहा है। देखिए, मैं ये किसी पिटी बातों में नहीं जाना चाहूँगा। इस 70 वर्षों से हम कह रहे हैं कि फलाना खा गया, फलाना रह गया। हम अपनी बात करेंगे ना, हम पॉजिटिव बात करेंगे। हम पॉजिटिव बात करेंगे कि हमारा हिस्सा बनता है, हमें दीजिए। हमें उनको वो खा गया तो हमने अपनी बात मांगी नहीं, कभी अपनी बात कही नहीं की, हम तो उनके पीछे पड़े रहे। ठीक है, अगर केंद्र सरकार, पिछली सरकारें थी, आज सरकार है, उनको प्रेफरेंस देती है, हम कहते हैं नहीं देनी चाहिए, लेकिन क्या करेंगे, देती है उनको तो। लेकिन हम अपनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं बनाएं, हम अपनी बात मनवाएं। 70 वर्षों में कितनी बार हमारे सभी नेताओं ने, दिल्ली में जो पावर में रहे जम्मू के लोग, कितनी बार उन्होंने दम खम के साथ दिल्ली की सरकार के साथ बात की है कि हमें जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दीजिए। तो आज अगर पुख्ता तरीके से बात उठाई होती तो राज्य का दर्जा मिला होता। तो इसलिए मैं उनकी सीपीटी बातों में नहीं जाना चाहता। हम मोटी और बड़ी मांग रखते हैं कि राज्य का दर्जा हमें मिलना चाहिए। मैं फिर से एक बार ये बात जानना चाहूँगी, प्रधानमंत्री द्वारा बुलाया गया है कश्मीर के नेताओं, मैं फिर से बात कर रहा, जम्मू के नेताओं को बुलाया नहीं गया है, ऐसा क्यों है? क्या जम्मू के नेताओं में वैसा पोटेंशियल नहीं है कि वो वहाँ मीटिंग में बैठने के लायक नहीं है? देखिए, इसमें मैं कहूँगा कि चूँकि मैं तो बीजेपी से हूँ नहीं, और मैं चाहूँगा कि बीजेपी से अगर सवाल ये पूछेंगे तो बेहतर जवाब वो दे सकते हैं। इसमें मैं नहीं। क्या एज ए नेता, क्योंकि आप बहुत पुराने नेता है, दिग्गज नेता है, लोगों की आप बात, आपसे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, ऐसी चीज़ होना क्या सही है? आप प्रधानमंत्री जी पर विश्वास रखते हैं? मैं ये जानता। देखिए, मैं यही वजह है कि जम्मू को अलग स्टेट का मांग करना पड़ी। आज तक 70 वर्षों में हमारे लोगों को नज़रअंदाज किया, जम्मू को बिल्कुल नज़रअंदाज किया। ये बात है कि आज लोग कहते भैया हमें तो बकरी अलग स्टेट दे दो। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा तमाचा केंद्र सरकार के मुंह पे है कि आज वो लोग जिन्होंने कश्मीर को अपनी लहू की लकीरों से सिंचा है,
कश्मीर की सरहदों के अपने खून से सींचा है, वो लोग कहें कि हमें अलग स्टेट दे दो। यही वजह है कि हमेशा जम्मू को नज़रअंदाज किया है। और मैं प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा नहीं तो फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पे करेंगे। अब वो ठीक कहें या गलत करें, भरोसा तो उन पे करना है। और लोकल SHO होता है, अब जितनी मर्जी गाली करो, थानेदारी का काम तो वही करेगा। तो हम क्यों नहीं पॉजिटिव तरीके से उनके ऊपर दबाव बनाएं, उनके लीडर पर दबाव बनाएं। उनको हम ये कहें कि जम्मू की नुक्कड़ गलियों में जितना आप घूमे हैं, जितना आप टोपोग्राफी हिस्ट्री जानते हैं, इससे बेहतर कोई प्रधानमंत्री नहीं जानता। तो आज आपके पास मौका है, आपके पास पावर है, तो क्यों नहीं आप जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देंगे? हम पॉजिटिव वे में बात करेंगे। अभी आप 35 के साथ नहीं है, अपना नाता छोड़ दिया है, आप अलग अपना पार्टी क्या है वो उसके साथ जुड़े रहेंगे, अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, या बीजेपी से ऑफर आता है तो वहाँ चले जाएंगे? नहीं, ऑफर तो हमें ऐसे नहीं, जब से बचपन से सभी कांग्रेस बीजेपी सभी से है ऑफर आने का, उनको ठीक लगता है। मैं तो मुझे ऑफर कर सकते हैं, बड़ी बार किया उन्होंने। मैं फ़िलहाल हमारी कोई पार्टी नहीं है और आम नागरिक आज ये प्रोटेस्ट कर रहा है। क्या होगा आने वाले समय में वो समय बताएगा, लेकिन फ़िलहाल हम आम नागरिक की तरह अपने जम्मू प्रदेश को अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। चलिए, अलग राज्य की मांग, जैसे मैंने शुरू ही कहा कि इन्होंने वैसे पर्चे भी पकड़े हुए हैं कि हम अलग राज्य की जो मांग है कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें वही हैं, सालों से करते आ रहे हैं। अभी तक कोई उस चीज़ पर जो निपटारा है वो नहीं हुआ है। जम्मू की अलग डिमांड होती रही, अलग राज्य की मांग होती रही, जम्मू अलग नहीं हुआ। ये हालांकि यूटी बना दिया गया जम्मू कश्मीर को, लेकिन लद्दाख की बात की जाए उसे अलग कर दिया गया, लद्दाख को यूटी बना दिया गया। लेकिन यहाँ की डिमांड जो है वो जस की तस बनी हुई है। क्या आपको लगता है, या आपसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है, वो सब कुछ समझती है कि जिस तरह की ये डिमांड की जा रही है कि जम्मू को अलग राज्य बना देना चाहिए, क्या अगर जम्मू अलग राज्य बन जाता है तो यहाँ की स्थिति सही हो जाएगी? जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात बार बार की जाती है, क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट उस तरीके से हो जाएगा? जो यहाँ पर बार बार ये देखा जाता है कि यूथ के साथ कहीं ना कहीं उनका भरोसा जो है वो तोड़ा जाता है। क्या यूथ जो है उनका भरोसा जीत पाएंगे अगर अलग स्टेट बन जाती है? जो यहाँ नागरिक हैं उनको जो प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, चाहे वो बिजली की बात की जाए, पानी की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, क्या उसमें वो सही हो पाएंगे? वैसा उसमें कुछ देखने को मिले आने वाले समय में? जम्मू अलग बनते ही क्या यहाँ की सिचुएशन बिल्कुल सही हो जाएगी? ये सवाल काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अलग राज्य की मांग तो की जा रही है, लेकिन राज्य जो है उस तरह से अभी तो नहीं मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से ये डिमांड कर रहे हैं कि हम सालों से कर रहे हैं, लेकिन डिमांड पूरी नहीं हुई है, बात इन्हें भी पता है। क्योंकि मांग रखना जायज़ है, लेकिन ऊपर तक जो बात है वो पहुंचना भी ज़रूरी है, और बात पहुंचती भी है। ऊपर जो बैठे हैं समझदार हैं, जैसे हमारी आम जनता समझदार है, उन्होंने जिनको चुना है वो भी समझदार ही हैं। अब तो यही पूरी बात थी। यहाँ मैं फिर से बता दूँ, मनीष साहनी जी जो शिवसेना के हैं, इनके द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है कि हमें प्रधानमंत्री जी पर विश्वास है, लेकिन जो कश्मीरी नेता है उन पर विश्वास नहीं है। तो बुलाया प्रधानमंत्री और जो बीजेपी पार्टी या सरकार के ही जाए उनके द्वारा ही। दूसरी तरफ मनकोटिया जी है जो ये कहते हैं कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, आम जनता का हूँ। अगर आम जनता है, अगर वो पार्टी के नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, अगर आम जनता है, तो आम जनता इस तरह से किस तरह से खड़ी है? अगर आम जनता को भी DC जम्मू द्वारा अगर कहा जाए, उनके द्वारा कहा जाता है कहीं पर भी आप भीड़ भाड़ नहीं कर सकते, तो आप सीधे देखिए और भीड़ देख सकते हैं आप। ये अभी अनलॉकडाउन का प्रोसेस शुरू हुआ है और प्रोटेस्ट का दौर शुरू हो चुका है, और ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये DC जम्मू को भी देखना पड़ेगा कि इन चीज़ों को कैसे जो है वो सॉल्व किया जाए। फिलहाल ये पूरी अपडेट आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी थी, और आप ही इसका जो है एक निष्कर्ष ज़रूर निकालिएगा, क्योंकि नेता लोग अपनी बातें करते हैं, आम नागरिक को क्या परेशानी है, क्या उसके मन में चल रहा है, वो आपको बताना है। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।